सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पिछले सेशन में टाइम कम होने के कारण हम ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। फॉलो मी ऑन अकेडमी एट दिस लिंक, एंड इफ यू लाइक माई सेशन प्लीज रेट, रिव्यू एंड कमेंट। So question number 6 is that root under 1 plus sin a by 1 minus sin a equals to sec a plus 10 a। तो हम लोग LHS से चलते हैं। हमारे पास LHS में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम जैसा टर्म रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे वाले टर्म का अपोजिट लेने का। डैट मीन्स कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ऊपर सेम टर्म दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर हो गया। एंड 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, डेट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। डेट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। रूट के अंदर ये बाहर निकला तो कॉस ए वैल्यू दिया, एंड ये दो चांस है, तो दैट मीन्स कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक का होल स्क्वायर दो चांस है, दैट मीन्स एक बाहर निकल गया। अब हम लोग लेते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए और इसे साइन ए बाय कॉस ए। दैट मीन्स कि 1 बाय कॉस ए हमारा सेक ए के इक्वल होगा, एंड साइन ए बाय कॉस ए हमारा टेन ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये हमारा RHS हो गया। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब LHS के पार्ट को हम लोगों ने पहले नोट किया। आप देख रहे हैं क्या, साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो आगे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग यहाँ से जो है ऊपर वाले पार्ट को तो सेम रहने दिए, लेकिन नीचे वाले पार्ट में हम लोग कॉस थीटा जैसे सेम लिखे मल्टीप्लाई, और इस टर्म को यानी कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 2 जैसे सेम रहने दिए, माइनस 1 जैसे है सेम रहने दिए। तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और 2 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर, माइनस 1 है तो माइनस 1 दिए। 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, एंड 2 साइन स्क्वायर ए थीटा, दैट मीन्स कि ये से ये पार्ट कट गया, तो हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट मीन्स कि टेन थीटा, जो कि हमारा RHS था। RHS जो हमारा आ चुका है, सो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये पार्ट हमारा भी प्रूफ हो चुका है। एंड नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम लोग LHS से चलते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दो अलग अलग पार्ट है, दोनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, डैट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं। एंड इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पार्ट और ये दोनों ये पार्ट और ये पार्ट सबको हम लोग एक जगह पे करने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, कॉसेक का स्क्वायर ए और कॉट सेक का स्क्वायर ए को एक जगह पे कर दिए, इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू। अब यहाँ पे हमारा कॉसेक ए दिख रहा है, कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए से साइन ए कट गया। उसी तरह से कॉस ए तो नॉर्मल लिखे, सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, ये पार्ट से ये पार्ट भी कैंसिल। इन दोनों की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास जो जो पार्ट बच गया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 लिखे, एंड 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 लिखे, और ये पार्ट जो हमारा अंदर में बच गया कॉस, ये कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, एंड सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब 1 1 1 2 2 डैट मीन्स ये सभी ऐड होकर 7 बनाया। टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए लिखे, कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर लिखे। ये तो हमारा RHS था, डैट मीन्स LHS हमारे RHS के इक्वल प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग।
cosec a minus sin a into sec a minus cos a इक्वल्स टू 1/10 a प्लस cot a। तो LHS से चले जो पार्ट है सेम लिख लिए हम लोग। cosec a को 1/sin a लिख सकते हैं एंड sin a जैसे नॉर्मल छोड़ दिए, sec a को 1/cos a एंड cos a जैसे था नॉर्मल छोड़ दिए। अब LCM लिए हम लोग ऐड करके जो वैल्यू आया लिख लिए। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डेट मीन्स की कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए, और नीचे में साइन ए और कॉस ए। तो ये साइन कॉस से एक पावर कट गया, ये साइन ए से एक पावर कट गया, डेट मीन्स साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो एक पार्ट तो आ गया, लेकिन हमारा ये सेकेंड पार्ट तो अभी तक नहीं आया है। तो हम अब सेकेंड RHS को लेकर देखते हैं। 1/10 a प्लस कॉट ए। तो आप 10 a की जगह पे साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पे कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम किए, नॉर्मल सॉल्व करने पे हमारा 1/1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। दैट मीन्स कि इसको ले गए ऊपर मल्टीप्लाई में, तो साइन ए इंटू कॉस ए। दैट मीन्स कि हमारा अब LHS RHS के इक्वल हो चुका है। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है। दैट मीन्स कि हम लोग इस पार्ट को भी इसके प्रूव करेंगे और इस पार्ट को भी इसके प्रूव करेंगे, तो हमारा टोटल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग किए क्या कि LHS का फर्स्ट वैल्यू लिए, हम लोग जैसे था सेम लिखे। 1 को 1, 10 स्क्वायर ए को लिख सकते साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 का 1 लिखे कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए बाय साइन का स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसके नीचे कुछ है नहीं है तो 1, दैट मीन्स कि 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए आया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नॉर्मली हम लोग ऐड किए तो लिख सकते हैं, नीचे भी यही प्रोसेस किए। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए आ गया, या मल्टीप्लाई में लेके गए इसको, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए दैट मीन्स कि 10 स्क्वायर ए। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूव हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट को प्रूव करना है। दैट मीन्स 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर को हम लोग 10 स्क्वायर के प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ से सेम लिखे 1। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला पर डालकर लिख दिए, नीचे भी सेम ऐसा ही किए। अब 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, एंड 2 10 ए तो 2 10 ए लिखा गया। नीचे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 2 कॉट ए तो 2 कॉट ए लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस 2 10 ए दैट मीन्स कि 2, और साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं 10 की जगह पे। नीचे भी हम लोग ऐसा ही कि कोसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिखे, और कॉट ए को 2 कॉस ए बाय साइन ए लिखे। इस तरह से दोनों का ऐड करने पर जब हम लोग एलसीएम लिए और सॉल्व किए तो ये पार्ट सेम आने के कारण कैंसिल हो गया। सो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए आ गया। दैट मीन्स इसको हम लोग 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है एंड हमारा सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। इसके आगे एक टेस्ट का सेशन है, टेस्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। सो ध्यान से उन पार्ट को कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। And thank you for watching. Bye bye. We will meet in the next session.